नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान ने पूरे मिडिल ईस्ट को तनाव के भंवर में डाल दिया है। लगातार हो रहे हवाई हमलों और मिसाइल अटैक के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल और अमेरिका का दावा है कि ये हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। दूसरी ओर ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो गई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तरों पर अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। इसके बाद ईरान में नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद में फकीह सदस्य बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में उनके भी हमले में मारे जाने का दावा किया गया है, लेकिन इसकी भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि खाड़ी देशों जैसे कि बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी हमले की चपेट में आ चुके हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होता है, ये आपको जानना चाहिए। ईरान का राजनीतिक सिस्टम सामान्य लोकतंत्र जैसा बिल्कुल नहीं है। वहां राष्ट्रपति भी होता है, संसद भी होती है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर होता कौन है? सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है सुप्रीम लीडर। न्यायपालिका पर यह प्रभाव रखता है। विदेश नीति में अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का होता है। परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा नीति तय करने का काम भी सुप्रीम लीडर ही लेता है। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक केवल 2 सुप्रीम लीडर हुए, रूहुल्लाह खुमैनी, अली खामनेई। अगर खामनेई की मौत की खबर सही है तो ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव है। अयातुल्ला अली रेजा अराफी कौन है? अब ऐसे में आपको ये समझना चाहिए। अयातुल्ला अली रेजा अराफी का जन्म 1959 में ईरान के यज़्द प्रांत में हुआ। शुरुआती जीवन उनका 11 साल की उम्र में इस्लामिक शिक्षा के लिए वो कोम चले गए थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के समय उनकी उम्र महज 21 साल थी। पहली पीढ़ी के बड़े क्रांतिकारियों में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। करियर की शुरुआत की बात की जाए तो 1989 में जब खामनेई सुप्रीम लीडर बने, उसके बाद अराफी का नाम प्रमुखता से उभरने लगा, सभी के सामने आने लगा। 1992 में 33 साल की उम्र में उन्हें गृहनगर मेयबोद में जुमे की नमाज के इमाम के तौर पर नियुक्ति मिलती है। इसके बाद इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत था कि वो नेतृत्व के भरोसेमंद माने जा रहे हैं। इंटरिम लीडरशिप काउंसिल क्या होती है, अब इसके आगे आपको ये समझना होगा। जब सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो जाती है या पद खाली हो जाता है, तब अस्थायी रूप से एक परिषद बनाई जाती है। इस परिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, एक वरिष्ठ धर्मगुरु जिनको फकीह कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराफी को इसी फकीह सदस्य के रूप में चुना गया और अब वो राष्ट्रपति मसूद जो कि मुख्य न्यायाधीश मोहसिन इजेई के साथ मिलकर के देश के बड़े फैसले ले सकते थे। माइक फ्लिन ने एक दावा किया, जो कि एनएसए हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक फ्लिन ने एक दावा किया जिसमें हालिया हमलों में अराफी की मौत का दावा किया गया है। हालांकि ये अमेरिकी सरकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ईरान की तरफ से भी अभी कोई स्पष्ट बयान इसमें सामने नहीं आया है। युद्ध के समय इस तरह की खबरें और दावे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। महसा अमीनी विवाद और अराफी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से समझना चाहिए। 2022 में महसा अमीनी का मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। एक सभा में अराफी ने सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा, जो लोग उलेमाओं की पगड़ियों पर हमला करेंगे उन्हें पता होना चाहिए कि वो पगड़ी उनका कफन बन जाएगी। इन बयानों के बाद कनाडा ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस युद्ध का असर किन किन देशों पर पड़ा वो भी समझिए। ये संघर्ष सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं था। प्रभावित क्षेत्र थे खाड़ी देश, तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार भी और भारत जैसे देश जो कि तेल आयात करते हैं। भारत ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है। प्रधानमंत्री स्तर पर सुरक्षा समीक्षा बैठकें की गई हैं। अगर हालात नहीं संभले तो क्या होगा, ये जहन में सवाल आपके कौंध रहा होगा।
विशेषज्ञ कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक मंदी का खतरा रहेगा, बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है, अमेरिका और चीन के बीच में तनाव की स्थितियां आ सकती हैं और अगर ईरान में नेतृत्व संकट गहराता है तो अंदरूनी अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है। अगर खामनेई की मौत की खबर सही है और 35 साल के एक युग का अंत हो रहा है, ईरान की सत्ता संरचना बदल सकती है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। अभी सबसे बड़ी समस्या है विरोधाभासी दावे, आधिकारिक पुष्टि का अभाव, तेज होती सैन्य कार्रवाई। दुनिया की नजर अब ईरान के एक्सपर्ट्स की असेंबली पर है जो स्थायी सुप्रीम लीडर का चुनाव करेंगी, क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, लगता है कि अराफी भी नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के स्टैंड की बात की जाए तो भारत ने कहा है स्थितियां चिंताजनक है, हम पूरी कोशिश करेंगे बातचीत से अपने लोगों को वहां से निकाला जाए। फिलहाल भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। खामनेई के जाने के बाद देश के लिए ईरान में शायद वो जगह अब नहीं बची। दूसरी तरफ भारत का स्टैंड क्या है? भारत के लोगों के लिए क्या मुश्किलें आने वाली हैं? महंगाई बढ़ जाएगी, आप जिस गाड़ी से चलते हैं हो सकता है वो गाड़ी रुक जाए क्योंकि तेल महंगा होने वाला है, तैयार रहना होगा। तो अराफी नहीं रहे, अगर अराफी नहीं रहे तो इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि ईरान में जिस तरीके का संकट खड़ा हुआ है वो संकट अभी जल्द जाने वाला नहीं है और भारत को भी अपनी नीतियां स्पष्ट करनी होंगी कि क्या वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते होते वो ईरान जैसा दोस्त खो देंगे क्या, उसकी नीतियों को खो देंगे क्या और अपने लोगों को महंगा तेल उपलब्ध कराना और महंगे तेल की कीमतों से दो चार कराना क्या भारत को स्वीकार है क्या? ये तमाम बातें मैंने आपको बताया। अराफी कौन है, इसके अलावा खामनेई अगर नहीं रहे तो क्या लॉसेस हैं, अराफी अगर नहीं रहे तो किस तरीके से सियासी संकट ईरान में देखने को मिलने जा रहा है और ये संकट आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। मुश्किल इतनी बड़ी जो शायद सोचने लायक भी नहीं है। फिलहाल अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद में फकीह का सदस्य बनाया गया था। फकीह सदस्य के बाद में उनकी भूमिकाएं जिस तरीके से निकल कर आई थी, लग रहा था कि शायद ईरान अब किसी निर्णय की स्थिति में होगा, लेकिन ईरान अब निर्णय की स्थिति में नहीं है क्योंकि न खामनेई का अभी तक अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं की गई हैं, न तो उनका शव सामने आया है। और अब जब अराफी की मौत की खबरें भी चारों तरफ गूंज रही हैं तो सभी ये पूछ रहे हैं कि खामनेई का शव और अराफी की मौत में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।